4 दिसंबर है। 9 मई 2022 को विवेकानंद साहब पदभार ग्रहण किए थे। सुजीत कुमार साहब से पदभार लिए थे। मैंने पहला दिन बातचीत की थी। सर, ये करीब 2.5 साल का कार्यकाल रहा विवेकानंद बाबू आपका, कैसा महसूस कर रहे हैं? भागलपुर रेंज में बांका, नौबछिया, भागलपुर 3 जिला आता है, आपका कैसा अनुभव रहा सर? देखिए, ये भागलपुर रेंज जो है काफ़ी संवेदनशील रहा है, सांप्रदायिक दृष्टिकोण से भी और आपराधिक वारदातों के दृष्टिकोण से भी। सर और जो भी चुनौतियां मिली सर, तीनों जिला में उसका सक्सेसफुल उद्भेदन हुआ। करीब 4 दर्जन से भी अधिक मोस्ट वांटेड अपराधी तीनों जिला में पकड़े गए, जिसमें कि कुख्यात मोहना ठाकुर से लेकर टिंकू मियाँ और अन्य अपराधी हैं। बैंक डकैती की भी घटना 2 प्रतिवेदित हुई, दोनों का उद्भेदन हुआ, सारे अपराधी पकड़े गए। और अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ सारे जिला में, तीनों जिला में। डीआईयू आज के दिन में एक स्थापित हो चुका है और यह जो है प्रक्रिया अब निरंतर चालू रहेगी। किसी के रहने या न रहने से अब भागलपुर जिला पीछे नहीं देखने वाला है। कैसा लगा सर? मतलब टीम, पुलिस टीम है, नौबछिया एसपी बदले गए, भागलपुर एसपी भी बदले गए आपके समय, बांका में भी एसपी बदले गए, कैसा लगा? नए एसपी आए, कैसी कार्यशैली रही, टीम वर्क कैसा रहा, कहाँ आपको दिक्कत का सामना पड़ा? नौबछिया दियारा क्षेत्र है, गंगा किनारे है, बांका एक अलग है, फिर भागलपुर का नाथनगर है, जहाँ सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बार बार बिगड़ती रही, बनती रही, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि संवेदनशील तो है, परंतु जो भी पदाधिकारी हैं उन्होंने तत्परता से उन रिस्पॉन्स किया, जिसके कारण कि कोई भी घटना बड़ी घटना में तब्दील नहीं हो सकी सर। और यह हमारे जो पूरी टीम है सर, यह उसका टीम वर्क शो करता है और इसका रिजल्ट जो है अच्छा रहा है। सामाजिक सौहार्द बना रहा, आपराधिक घटनाएं कम हुई और जो घटी तो उसमें निरंतर गिरफ्तारी होते रही है, उद्भेदन हुआ है, जो पुलिस के लिए निश्चित रूप से उपलब्धि है और मेरे लिए निश्चित रूप से संतोष का विषय है। लंबे वर्षों का मेरा पत्रकारिता का अनुभव है सर। मैंने एक निजी चीज देखी, निजी कार्यक्रम में जाने से बचते रहे, बड़ा दूर रहे। लंबा कार्यकाल भागलपुर में एक प्रकार से आप डीआईजी का कार्यकाल पूरा करके जा रहे हैं। उम्मीद थी कि जनवरी में तबादला होगा, हल्ला होगा, लेकिन राज्य सरकार की जो इच्छा है, क्या लगा सर? निजी कार्यक्रम से दूर रहे आप, ये कुछ अलग आप में कार्यशैली मैंने देखा। देखिए, ये मेरा अपना मानना है और मैंने इसी पे अमल भी किया कि स्कूल के कार्यक्रम और स्पोर्ट्स के कार्यक्रम के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के कार्यक्रम में एज अ पदाधिकारी मैं नहीं गया और उससे परहेज भी किया। कई सारे इनविटेशन आते रहे सर, लेकिन उससे परहेज किया। और चूंकि छात्रों से और यंग युवाओं से जब संवाद होता है तो हम उनको प्रेरणा भी देते हैं, प्रेरित भी करते हैं आगे बढ़ने के लिए। और ये हमारा दायित्व भी है कि हम आने वाले जनरेशन को आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाएं। विवेकानंद केंद्र के द्वारा भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा स्कूल के कार्यक्रम जितने भी आयोजित हुए उसमें मैं पार्टिसिपेट करता रहा। स्पोर्ट्स के कार्यक्रम में भी पार्टिसिपेट करता रहा, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव कार्यक्रम थे और इसीलिए मेरा उसमें जाना। कैसा लगा सांप्रदायिक को लेकर सर? नाथनगर जुड़ा हुआ है, वो काली पूजा विसर्जन, दुर्गा पूजा विसर्जन बड़ा सेंसिटिव भागलपुर में माना जाता है। देखिए, निश्चित रूप से ये चुनौतियां हैं और कई सारी घटनाएं जो हुई हैं, जैसे आपने देखा होगा पिछले बार विसर्जन के दौरान जो है एक मस्जिद पर कुछ लोग वहाँ पे उसके छज्जे पर चढ़ गए, लेकिन लोगों ने तुरंत उसको संभाला भी और हमें सूचना भी दी, तत्परता पूर्वक इसकी सूचना भी दी और शांति समिति के लोगों ने बहुत अभूतपूर्व योगदान दिया और किसी भी बड़े वारदात को होने नहीं दिया। तो यह यहाँ के लोगों और यहाँ के शांति समिति इसके लिए निश्चित रूप से साधुवाद की पात्र है कि वो हर घटनाओं को में पुलिस का साथ देने के लिए तत्पर रहते हैं। कैसा लगे भागलपुर, नौबछिया, बांका की जनता कैसी लगी सर? कैसा लगा व्यवहार लोगों का?
देखिए, यहाँ की जनता और ये जो है वह जो है आम नागरिक की तरह अच्छे लोग हैं, अच्छा चाहते हैं। वो पुलिस से भी अपेक्षा रखते हैं कि उनके साथ दुर्व्यवहार न हो। निश्चित रूप से कोई गलत करने नहीं, बहुत तरह के लोग आते हैं, लेकिन आप जब सही डिसीजन लेते हैं तो उसके प्रति विश्वास बढ़ता है। पुलिस के हर कार्य में डिसीजन लेना होता है और आपके एक डिसीजन से एक पक्ष जो है संतुष्ट होगा और दूसरा पक्ष जो है असंतुष्ट होता है। लेकिन जब सही डिसीजन लेते हैं तो दूसरे पक्ष को भी शिकायत नहीं रहती है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं मालूम रहता है कि वो गलत चीज़ के लिए लड़ रहे थे। तो ऐसे माहौल में लोगों का विश्वास है पुलिस के प्रति, यह बड़ी बात है। सर, दो डीजीपी रहे आपके कार्यकाल में, सिंघल साहब रहे, भट्टी साहब रहे, बड़ा कड़क थे भट्टी साहब। कुछ डीजीपी के बारे में भी हमको बताइए, सही जो सच हो वही बताइए, पूरा महकमा देखेगा। देखिए, पुलिस की प्राथमिकता, डीजी साहब की जो भी प्राथमिकता हर समय अपराध नियंत्रण रहा। बहुत सारे मूलभूत परिवर्तन पे भी फोकस रहा, CCTNS पे रहा, जन की ओर बढ़ते हुए कदम का एक स्लोगन भी दिया गया और जिसके लिए हम लोगों ने काम भी किया। थाना हर गांव स्तर पे सेक्टर पुलिसिंग के तहत काम भी किया गया, जिससे कि पुलिस और जनता के बीच की दूरी खाई जो है वह कम हो सके। तो कई सारे नए प्रयोग भी हुए और हमें अच्छा इस रेंज में डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि सभी प्रयोगों पर अच्छा रिजल्ट जो है भागलपुर रेंज ने दिया। वह अपराध नियंत्रण से संबंधित हो या जनता से संवाद करने से संबंधित हो या फिर बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। और मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर नई चुनौतियों का सामना हम वहाँ पर करने में मैं भी अपना योगदान दे पाऊँ। एक दो सवाल बड़ा महत्वपूर्ण निजी सवाल है। माता पिता का बड़ा रोल रहता है हर व्यक्ति के जीवन में। मेरे भी पिताजी का है, माँ का है। कैसा है माता पिता के बारे में मैंने पूछा था, शिक्षा से माता पिता किया आते थे। देखिए, माता पिता तो प्रथम शिक्षक वही होते हैं और मेरे माता पिता जो है दोनों शिक्षक थे भी। तो उन्होंने जो भी हमें सिखाया है वह सदैव हमारे साथ है और उन्हीं आदर्शों को लेकर के हम समाज में जाते हैं। हम भी उसी समाज से आए हैं जहाँ पर कि आज हमको डिसीजन लेना होता है, निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त हुआ है। तो हर समय ये ध्यान में रखते हैं कि कोई भी डिसीजन ले तो ऐसा डिसीजन ले जो गलत न हो और समाज में उसके प्रति पॉजिटिव मैसेज है। कैसा लग रहा है सरकार ने पुलिस को उठाने ले लिया? आपकी कार्यशैली है फील्ड के लायक, आप पब्लिक से शिकायत सुनते हैं, बैठते हैं, आपकी शिकायतें हैं फील्ड वाइज है। क्या लगा आपको? नया टीम मिल रहा है, रेंज से जा रहे हैं बदल के। क्योंकि पब्लिक से अब डायरेक्ट मिलना जुलना वहाँ पर कम रहेगा, परंतु पब्लिक ही हमारा जो है सारा इंफॉर्मेशन तो पब्लिक से ही आता है। कई सारे संवेदनशील घटनाओं में मैंने पाया कि मुझे सूचना पहले आ गई और इस कारण से कई संवेदनशील मामलों में या दंगे होने से बचा सके, क्योंकि पब्लिक ने कोऑपरेट किया। करोड़ों का ड्रग बरामद हुआ क्योंकि पब्लिक ने ही सूचना दी। तो पब्लिक का बड़ा अहम रोल है। सोशल मीडिया उनसे विश्वास का माहौल बनाकर रखे। और मुझे आपने कोरक्स के मामले में बड़ी सफलता प्राप्त की। कोरक्स का बड़ा अवैध कारोबार हो रहा था, अफीम चरस में कुछ बड़ी सफलता प्राप्त हुई। वही मैं कह रहा था कि करोड़ों के ड्रग्स यदि बरामद हुए तो वह पब्लिक के सहयोग और पब्लिक की सूचना पर ही हुए। तो हर समय जो है पब्लिक STF में भी पब्लिक जो इंटेलिजेंस है वह उसी पर काम होता है। कहाँ समझ में ऐसा 2.5 साल में कहाँ दिक्कतें आई, कहाँ परेशानी आई, जहाँ कुछ सीनियर पदाधिकारी से अनुभव लेना पड़ा होगा, ऐसी भी परिस्थितियाँ बनी होंगी? क्योंकि सीनियर पदाधिकारियों का हर समय बड़ा पॉजिटिव रोल रहा। उन्होंने इंस्पायर किया काम करने के लिए, हर समय प्रोत्साहित किया और मार्गदर्शन भी दिया। पर्टिकुलरली जैसे भागलपुर में 18 थाने अपग्रेड होकर के जो OP थे वो अपग्रेड हुए। तो एक साथ इतने थानों का अपग्रेड होना और पूरे रेंज में करीब 30 से ज़्यादा थाना अपग्रेड हुए, तो ये एक बहुत बड़ी आधारभूत संरचना खड़ा हुई। CCTNS का कार्य जो है आज के डेट में हर थाना में हो रहा है। यह एक बड़ा आमूल परिवर्तन हुआ है और इन सब के बड़े दूरगामी प्रभाव और परिणाम भी होंगे।
क्या लगता है सर कि फील्ड और पुलिस मुख्यालय दोनों का कार्य तो अलग अलग है? नहीं, ये कहना गलत है कि पुलिस मुख्यालय और फील्ड का काम अलग है। हम लोग बेसिकली यहाँ पर एज ए रेंज अफसर भी हम पुलिस मुख्यालय के ही पार्ट थे और पुलिस मुख्यालय के बिहाफ में ही हम जो है यहाँ जिला का काम और अनुमंडल थानों का अनुश्रवण करते रहते हैं उनके कार्यालय का। तो बेसिकली रेंज ऑफिस जो है वो पुलिस मुख्यालय का लंबे समय तक कार्यालय में रहते थे, ये क्या आपको नया एक अनुभव मैंने देखा कि लंबे समय तक 1.5 साल तक आप? देखिए, ये तो कार्य करने का तरीका है। कोई भी काम पेंडिंग में रहे और आप यदि ऑफिस में बैठते हैं तो ज़्यादा लोगों की सुनवाई होती है, ज़्यादा लोग आपके पास कभी भी आ सकते हैं, निडर आ सकते हैं। क्या कहिएगा भागलपुर बांका नौगछिया की आम जनता को, पदाधिकारियों को अंतिम संदेश मेरे चैनल पर क्या देना चाहिएगा सर, पुलिस कर्मियों को भी? देखिए, मैं सभी के लिए सिर्फ एक शब्द है मेरे पास कि नॉलेज इज पावर। जनता को भी पुलिस के कामों के प्रति अपनी जानकारी होनी चाहिए, उनको अपने अधिकार मालूम होने चाहिए। कई बार लोग गलत कामों के लिए भी आ जाते हैं पुलिस के पास, और पुलिस अफसर को भी नॉलेज यदि रहेगा कानून की और तौर तरीकों की, तो वह जो है सही डायरेक्शन में काम करेंगे। तो नॉलेज अपना बढ़ाएं, पढ़ते रहें, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। देखिए, विवेकानंद साहब 2008 बैच के IPS पदाधिकारी हैं। इनकी जो कार्यशैली है वो फील्ड वाली है। इन्हें सरकार ने STF में भेजा है, लेकिन एक बेहतर कार्यशैली इनको इसलिए है कि सांप्रदायिक तनाव की जहां जहां स्थिति भागलपुर में बहुत ज्यादा खराब हुई, एक बार नौगछिया में खराब हुई, बांका में खराब हुई, तो SP की कार्यशैली से अलग हटकर ये फील्ड में जाकर इन्होंने परिस्थिति को देखा। नाथनगर बहुत संवेदनशील जगह है और काली पूजा, दुर्गा पूजा में ये सरासरी देखे गए। अब आगे ये सर STF में जा रहे हैं और इन्होंने सबसे अच्छी बात कही कि भागलपुर बांका की जनता का सहयोग मिलते रहा, जिससे पुलिस की को सफलता मिलती रही। सर, जनता का सहयोग मिलते रहा। बिल्कुल, जनता का, मैंने तो पहले ही बताया कि जनता जो है हमारी आंख, नाक और कान तीनों है। आप देखेंगे तो हम भी देखेंगे, आप सुनेंगे तो हम भी सुनते हैं, और आप जब महसूस करते हैं तो पुलिस भी उस चीज को, दर्द को महसूस करती है। तो हम आप ही के लिए काम करते हैं, ये पुलिस पदाधिकारियों को भी समझना पड़ेगा, और कि आप जनता के लिए बने हैं। जनता की सेवा में आप जितना तत्पर होकर कार्य करेंगे तो आपको उतनी ही संतुष्टि मिलेगी, और जनता को भी पुलिस के कार्यों में सहयोग देना चाहिए। सर, जा रहे हैं 2.5 साल हो गया, मतलब पदाधिकारी बदलते रहता है, मन में तो आता है कि हमको यहाँ से लगा हो गया, नहीं ऐसा कुछ? देखिए, मेरा तो मुंगेर जिला में घर है सर, और लगाव जो है एज ए पुलिस पदाधिकारी किसी स्पेसिफिक जगह के लिए नहीं होता है। हाँ। लेकिन इस पूरे क्षेत्र में, चूंकि मेरी जन्मस्थली है और आंध्र प्रदेश में, तो इसके कारण मेरा लगाव सदैव रहा है और रहेगा। अब देखिए, भागलपुर के DIG थे विवेकानंद साहब। मैं लंबा समय नहीं लूंगा, आप हमारे चैनल पर बने रहिए। कैसे पदाधिकारी अपनी कार्यशैली के लिए, बेहतर कार्यशैली के लिए भी जाने जाते हैं और खराब कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने जनता को अपना अधिक समय दिया। अब आगे क्या परिस्थितियां बनेगी ये भी हम आपको दिखाते रहेंगे। मैं समय भागलपुर से दीपक नौरंगी। भागलपुर DIG विवेकानंद साहब का तबादला हुआ STF। इससे पहले DIG सुजीत कुमार भागलपुर के DIG हुआ करते थे। नए DIG विवेक कुमार कल 5 दिसंबर को दोपहर में अपना योगदान दे सकते हैं। 9 मई 2022 को DIG विवेकानंद साहब ने भागलपुर में अपना योगदान दिया था। 5 दिसंबर दिन गुरुवार को दोपहर नए DIG विवेक कुमार साहब को प्रभार देंगे। 2.5 साल 25 दिन का कार्यकाल भागलपुर DIG विवेकानंद साहब का रहा। अब भागलपुर के बाद STF में अपना पदभार संभालेंगे। भागलपुर के DIG विवेकानंद साहब मूल रूप से मुंगेर के रहने वाले थे। माता पिता दोनों ही टीचर थे। अपने जीवन में ये कहते हैं कि माता पिता का बहुत मेरा महत्वपूर्ण जीवन में योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के माता पिता का उसके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उसके बिना किसी व्यक्ति का जीवन कैसे सफल हो सकता है। हर व्यक्ति के जीवन में पहले उसका घर और माता पिता ही पहली पाठशाला होती है। भागलपुर के DIG विवेकानंद साहब का कार्यकाल भागलपुर में पूरा माना जा सकता है, क्योंकि एक पुलिस पदाधिकारी 2.5 साल से अधिक किसी रेंज या जिले में कितने वर्षों तक तैनात रहेंगे। आप ये फील्ड के बदले, रेंज के DIG के बदले पुलिस मुख्यालय में STF के DIG के पद पर इनकी भूमिका रहेगी।